मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जन्मदिन की बधाई देने के लिए। आप सभी का साधुवाद। भगवान आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, जीवन में और आगे से आगे बढ़ाए। आप सभी का सिलेक्शन हो, आप अपने माँ बाप की सेवा करें, समाज की सेवा करें और जीवन भर खुश रहें। इन्हीं सब बातों के साथ मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाना शुरू करते हैं। जी मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ, धन्यवाद। मैं आज लग भी रहा हूँ है तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं जो आप दे रहे हैं। भगवान करे ऐसे चाहने वाले हर किसी को मिले और हमें ऐसे चाहने वालों की संख्या और बढ़ती रहे हमारे लिए, और हम उनकी उम्मीदों पे खरे उतरते रहें, लगातार रोज 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 मेहनत करते रहें और अपनी मेहनत को मल्टीप्लाई करते चले जाएं। सरस्वती माँ ऐसी कृपा रखे हम पे कि आप सब बच्चों तक जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं वो चीजें पहुंचे, आपका फायदा हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी को दोबारा से धन्यवाद करते हुए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं अगले हिस्से पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सिंप्लीफिकेशन के नेक्स्ट पड़ाव पे। और बहुत बार ऐसा होगा कि सिंप्लीफिकेशन में छोटे छोटे कई सारे फार्मूले बन जाते हैं, और वो कई सारे फार्मूले ना थोड़ी देर के लिए हेडेक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं आपके लिए। यार इतने सारे कल ट्रिक के लिखवा दी, कौन याद करेगा। तो मेरे बच्चे, होता यह है कि अगर वो याद होंगी ना ट्रिकें, तो आप किसी भी क्वेश्चन को तुरंत क्रैक आउट कर देंगे। और अगर वो याद नहीं होंगी तो फिर समस्या ये आएगी कि बार बार आपको उसे डिटेल सोल्व करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि उन ट्रिकों को याद रखा जाए, वो बेहद जरूरी है। आइए मेरे बच्चे, आप मुझको एक बात बताइए। अगर मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि x प्लस 1/x इक्वल टू के, तो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा? तो आप एक बात कहेंगे कि सर इसे a मान लीजिए, इसे b मान लीजिए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देंगे तो क्या फार्मूला होगा? दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी इधर भी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस हो जाएगा सर 2ab, और यहां हो जाएगा मेरे बच्चे के स्क्वायर। तो मेरे बच्चों, अगर ये दो नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के कंजुकेट हैं, अगर ये दो नंबर ऐसे हैं जो एक दूसरे के कंजुकेट हैं, उल्टे हैं, तो हमेशा ही ये यहां पे कट जाएंगे। जरूरी नहीं है कि वो x और 1/x की शेप में हो सकता है वो a/b और b/a आ जाए, है ना। 5/13, 13/5 आ जाए, तो ऐसा कोई भी सवाल आए तो उसमें हमेशा ही ध्यान रखना कि इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो हमेशा इनके रिजल्ट के स्क्वायर से 2 छोटा होगा। ये +2 उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। हाँ है ना मेरे बच्चे, समझ गए? अब इसी चीज को मैंने रिजल्ट की शेप में लिख दिया आपको। क्या कि अगर भाई x प्लस 1/x की वैल्यू a है, x प्लस 1/x से मेरा मतलब ये है कि भैया उल्टा होना चाहिए, जो यहां लिखा हो उसका उल्टा यहां लिखा हो, और इक्वल टू कोई रिजल्ट है तो उनके स्क्वायर का जो सम होगा ना वो इसका वर्ग -2 होगा। हाँ है ना, बिल्कुल सही है। ऐसे ही भैया, अगर x -1/x इक्वल टू के है तो सर दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2ab, x इंटू 1/x इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक्स एक्स काटा, एक के स्क्वायर आया, ये -2 उधर गया, प्लस का आया, तो आंसर आ गया +2। यानी अगर आप माइनस वाले का वर्क करोगे तो वर्क करके दो जोड़ना है, और अगर आप प्लस वाले का वर्क करोगे तो वर्क करके दो घटाना है। माइनस वाले का करोगे तो वर्क करके दो जोड़ना है, और प्लस वाले का करोगे तो वर्क करके दो घटाना है। हाँ जी। तो अगर माइनस वाला लोगे, x -1/x इक्वल टू a है, तो x स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा? a स्क्र +2। प्लस वाले में दो घटाना है, माइनस वाले में दो जोड़ना है। बस इन बातों को ध्यान रखिए। अब इन्हीं पे सवाल उठाने शुरू करते हैं और खटाखट करने का प्रयास करें। ये वैल्यू 13, तो इसकी वैल्यू बताओ मेरे बच्चे क्या होगी? तो 13 का वर्ग 169 -2, 167 आंसर है, ऑप्शन सी। भाई अब खटाखट कमेंट करिए, बताइए। हैप्पी बर्थडे।
धन्यवाद आप सभी का। अब पढ़ लेते हैं। हैप्पी बर्थडे से न पेट तुम्हारा भरना न मेरा भरना है। पेट आपका भी आपकी मेहनत से भरेगा और मेरा भी मेरी मेहनत से भरेगा। तो अब मेहनत करते हैं। मंगल करण कमलधारी। और मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था ना, मैं 8 तारीख से 1 हफ्ते की छुट्टी पे रहूंगा। तो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूँ ताकि आप बुरा ना माने उस समय। आइए जी भाई, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 2√3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4×3 = 12, -2। तो आंसर आया 10। हाँ जी। देखिए मेरे बच्चे, सवाल वही बात नहीं। एक्स की पावर 21 को इसके बटे ले जाऊंगा और एक्स की पावर 21 को मेरे बच्चे इसके बटे ले जाऊंगा। कुछ बातें सिर्फ सुनने की होती हैं, समझने की होती है, लिखने की नहीं। ये कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स की पावर 21 जमा 1/x की पावर 21 बराबर 7। और अगर आप यहां देखें तो वर्ग ही तो कर रखा है। 21 का वर्ग कितना हुआ? 42। इसका वर्ग हुआ 42 और यहां होगा 7 का वर्ग 49 में 2 गया 47। तो 42 42 हो जाएगा 84। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे 47। हाँ है ना, एलसीएम ले रखा और कुछ नहीं। करिए जी। ये स्क्वेयर से मेरे प्यारे बच्चों 2 घटाओ, ध्यान देना मेरे बच्चों। पावर 4 चीजों से बाद में टैकल करेंगे। पहले x प्लस 1/x की वैल्यू ये है, तो एक्स स्क्र प्लस 1/x² क्या होगा कि भाई जो भी रिजल्ट है उसका वर्क करके 2 घटाओ। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, हाँ है ना। तो मेरे बच्चे इसका वर्क करोगे मनी मन में, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 3 और 1 4 जमा 2√3। आप कहेंगे जी हाँ सर। और बटे में 2 का वर्क कितना आया? 4 -2। बबुआ, ए बबुआ, अब जरा ध्यान से देखिए ना। 4 को 4 के बटे लेके जाएंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1। 4 को 4 के बटे ले जाएंगे तो 1। और 4 को 2/√3 के बराबर बटे लेके आएंगे तो 2 से 2 काटेंगे तो √3/2। और भैया 2 में -2, तो एक बताओ 1 -2 कितना आया? तो -1। तो √3/2 -1 सोल्व करोगे तो ये आएगा √3 -2/2। हाँ है ना।
यानी मेरे बच्चों कुल मिला के एक्स स्क्र प्लस 1/x² की जो वैल्यू है वो आपकी आ गई है √3 - 2/2। √3 - 2/2। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है जी? नहीं। अब क्या करना है जी? अब मुझे इसका दोबारा से वर्क करना भी है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ वो क्या होगा जी? इसका वर्क करके 2 घटाओ। तो मेरे बाबू इसका वर्क कैसे होगा? तो √3 का वर्क 3, 2 का वर्क 4, तो 3 - 4 -4 √3, तो 4 3 7 -4 √3, और बटे में क्या है? 2 का वर्ग 4, और माइनस क्या होगा मेरे बच्चे? 2। तो अब ध्यान देना, 4 दूनी 8, एलसीएम आ जाएगा 4। आप कहेंगे बिल्कुल। तो 4 दूनी क्या होगा मेरे बच्चे? 8। तो 7 -8 क्या बचा? माइनस। तो -4 √3 -1। तो आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो इसको बटे ले जाइए या इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मर्जी आपकी है। कहां है गड़बड़ हो रहा है भैया? देखना कहां गड़बड़ कर दी है। -2 नहीं, -1/2 होगा। देखना भाई, जल्दी से बताओ कहां गड़बड़ हुई है। देखते हैं भाई। √3 + 1/2 था, वर्क किया तो 3 और 1 4 जमा 2 √3 आया, और नीचे 2 का वर्ग 4 और 2 घटाना था। बिल्कुल सही है। 4 को 4 के बटे ले गए 1, 4 को इसके बटे ले गए 2 दूनी 4, √3/2 आया -2। -2 में से 1 गया -1, √3/2 -1, 2 एलसीएम लिया, तो √3 - 2/2 बिल्कुल सही है ये बात। अब इसका दोबारा से स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² + b², तो 3 और 4 7 -2 दूनी 4 √3, तो ये भी ठीक है। और फिर वर्क करके 2 घटाना बटे 4, ये भी ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 4 दूनी 8, तो 7 -8 करेंगे -1, तो ये आंसर आएगा। यानी आंसर आएगा -√3, क्योंकि 4 को इसके बटे ले जाएंगे और इसके बटे ले जाएंगे तो -1/4। ये आंसर होगा मेरे बच्चे। हाँ है ना? ये मेरे बच्चे मेरा सही आंसर होगा। यानी जहां तक मुझे नजर आ रहा है इसके ऑप्शन में यहां 4 नहीं आना चाहिए, आंसर होना चाहिए -√3 -1/4। एक बार जल्दी से देखो मेरे बच्चों, सही है या गलत है? जल्दी से बताओ। हाँ है ना? पक्का? आइए अब कुछ और बात सीखते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर x + 1/x की वैल्यू 3 है तो मुझे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 बताइए क्या होगा? बताइए। तो आप कहेंगे सर पहले आ जाइए आप स्क्वायर पे। भाई सिस्टम वही है, प्लस वाले का वर्क कर रहे तो वर्क करके 2 घटाओ, 3 का और 9, 9 में 2 गया 7। फिर आ जाइए इससे पावर 4 पे, तो 7 का 49, 49 में 2 गया 47। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों मैं आपको ये कहूं कि बताइए अगर ये वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी? बताइए जल्दी से। प्लीज बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर x + 1/x 4 है तो इसका वर्क करेंगे 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14। फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 14 का वर्ग 196, 196 में से 2 गया मेरे बच्चे 194। तो आंसर आ गया मेरे भाई 194। हाँ है ना? और मेरे बच्चों आपने बताना है कहानी, बताइए जरा। कह रहा है x - 1/x 4 है तो x² + 1/x² क्या होगा? अगर माइनस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके 2 जोड़ो, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 जोड़ा 18, तो उस केस में आंसर आएगा मेरे बच्चे 18। हाँ है ना? यहां कुछ भी हो, मतलब सिर्फ इतना है कि कंजुकेट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। बताइए।
अब मेरे बच्चों देखिए, यहां जो नंबर लिखा है, यहां जो नंबर लिखा है उसका उल्टा नंबर यहां लिखा है, बिल्कुल। तो एक्स स्क्र माइनस वन बाई एक्स स्क्र इक्वल टू √77 है, तो इसका स्क्वेयर करना है तो वर्ग करके दो जोड़ना है, तो √77 का वर्ग मेरे बच्चे 77, और दो जोड़ोगे तो कितना आएगा 79, आंसर होगा 79। ये बात समझ पाए भाई, जो है उसका वर्ग हो रहा है, माइनस का वर्ग करोगे तो इसका वर्ग करके दो जोड़ना, और कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। बताइए। तो आप कहोगे सर x प्लस वन बाई एक्स 4 है, तो इस पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो पहले निकालो इससे स्क्वेयर। तो स्क्वेयर की वैल्यू मेरे बच्चों क्या होगी, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14, फिर निकालो पावर 4। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 14 का वर्ग 196, दो घटाओगे बचा 194, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 194, है ना, 194। बताइए। अलग अलग तरीके से कैसे पूछ सकता है, वो सारी बातें यहां आ रही, करिए करिए। भाई एक बात बताओ, मैं कहूं कि x√x का स्क्वेयर करो, तो आप कहेंगे देखो सर x का स्क्वेयर तो x स्क्वेयर हो गया, और √x का स्क्वेयर करोगे तो सर क्या आएगा, x, हाँ है ना, तो सर ये हो जाएगा x3। हाँ जी। अगर आप फिर भी नहीं समझ रहे तो आप ऐसे देखिए, x इंटू √x को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए x की पावर 1 है, √x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2। बेस सेम है सर, पावर ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल सर। तो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो एक में 1/2 जोड़ दो, 1 + 1/2, तो 2 एकम 2 रेख 3/2, पूरे की पावर 2, 2 से 2 काटोगे तो क्या है x3। हाँ है ना, आपने कहा हाँ सर बात समझ में आ रही है। भैया दोनों साइड यानी इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा x3, और इसका वर्क करेंगे तो आएगा x3। ये एक लिखा जरूर जा रहा है x3, मतलब दिखाई x3 जरूर दे रहा है, लेकिन किया गया है वर्क, किया गया है मेरे बच्चे वर्क, दिखाई x3 दे रहा है। तो 4 का वर्ग 16, 16 में 2 गया 14। हाँ जी। अब इसका स्क्वेयर करो, तो 14 का वर्ग 196, 196 में 2 गया 194, तो आंसर आ गया मेरे बच्चे 194। आंसर आ गया मेरे बच्चों 194, हाँ है ना, आंसर आ गया 194। हाँ जी। अब इस पे आइए। अब पहले इस पे आ जाइए, आप कोई नहीं, घबराइए नहीं। आइए मेरे बच्चे, देखिए पहले इसका वर्क करोगे तो x² + 1/x² आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल। तो सर माइनस का वर्क कर रहे हो तो 3 का वर्ग 9, 9 में 2 जोड़ा 11। ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस का जब वर्क करते हैं तो वर्क करके दो जोड़ते हैं। फिर इसका वर्क करोगे तो 11 का वर्ग 121, 121 में 2 घटाओगे 119। क्यों, क्योंकि सर यहां प्लस है, प्लस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके दो घटाना है, माइनस का वर्क कर रहे हो तो वर्क करके दो जोड़ना है, बातों में कंफ्यूज नहीं होना, हाँ है ना, पक्का। जैसे मैं अगर आपको कहूं x-1/x की वैल्यू 2 है, तो आप बताइए मुझे x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 की वैल्यू क्या हो, बताइए। मंगल करण का मंडल धारी,
एक बार बैक करके बता दे, बताता हूं। देखिए जी, दोनों साइड होल स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। भाई एक बात बताओ, यहां माइनस का वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करके दो जोड़ेंगे, दो का वर्क चार, चार में दो जोड़ा छह, तो ये आ गया छह। अब मुझे पावर 4 चाहिए तो मैं इसका वर्क करूंगा, जब इसका वर्क करूंगा ना तो छह का वर्क 36, लेकिन किसका वर्क कर रहा हूं, प्लस का, तो दो घटाऊंगा। माइनस का वर्क करूंगा तो जोड़ूंगा, और प्लस का करूंगा तो दो घटाऊंगा। हाँ है ना मेरे बच्चे, सही। x-1/x, इसकी वैल्यू है 3। बताइए इसकी वैल्यू, जल्दी बताओ मेरे भाई। 3 तो मैंने बता दिया ना, तो तुम बताओ 5। माफ करना, 3 तो बता चुके, 5 बताओ। आइए मेरे बच्चे, तो होल स्क्वायर करेंगे। 5 का 25, 25 और 2 27। फिर इसकी पावर 4 करेंगे तो 27 का वर्ग -2। 27 का वर्ग कितना होता है मेरे बच्चे, 729, या 729 -2 करेंगे तो उत्तर आएगा 727। 727, हाँ है ना। बताइए, x-1/x की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। माफ करना भाई, आइए। माइनस का वर्क कर रहे हैं तो पहले वर्क करके दो जोड़ेंगे, 4 का 16 और 2 18। फिर प्लस का वर्क कर रहे हैं तो 18 का वर्क 324, दो घटाओगे मेरे बच्चे आएगा 322। आंसर होगा मेरे बच्चे 322, हाँ है ना। हम बबुआ तुमको कहे भइल कि ये वैल्यू 2√2 है, तो ये वैल्यू बताएल का होत बा। आइए मेरे बच्चे, 2 का वर्क 4 दूनी 8। अब इसका वर्क करोगे तो 8 का वर्क 64 में से 2 गया 62। यहां माइनस था तो प्लस किया, सॉरी, 2 का वर्क 4, 4 दूनी 8 और 2 10 होगा। इसका वर्ग 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 और 2 10 आएगा, और ये आएगा 10 का वर्ग -2, यानी 98। 98 मेरे बच्चे, जल्दी से बताओ भाई, हाँ है ना। हाँ जी, बताइए आगे। बताइए।
तो आप कहेंगे सर पहले निकलेगा प्लस का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 और रूट 2 का वर्ग 2, 9 दूनी 18, 18 जमा 2 यानी 20। माइनस का वर्ग करोगे तो मेरे बच्चे वर्ग करके 2 जोड़ना 20। अब इसकी पावर 4 करेंगे तो 20 का वर्ग 400, 400 में 2 हो गया 398। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 398। आंसर आएगा मेरे भाई 398। हाँ है ना? इज दैट ओके? बताइए भैया। बताइए बाबू। आइए मेरे बच्चे। मेरे भाई आप चाहो तो क्या ना कर जाओ, आप चाहो तो पहले इसका हर का प्रीमेयकरण करके इसे सेट कर लो। कैसे कि सर इसे √3 + 2 से ऊपर गुना, √3 + 2 से नीचे गुना। आया? हाँ, आप कहेंगे हाँ जी सर। तो ऊपर लिखा जाएगा मेरे बच्चों क्या? तो आप कहेंगे सर ऊपर लिखा जा रहा है a+b का होल स्क्वायर, तो √3 + 2 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या लिखा जाएगा सर? a-b × a+b² - b², तो 3 - 2 यानी 1। तो ये 3 और 2 5 जमा 2 √6। तो सर ये वाली वैल्यू आ गई 5 + 2 √6, 5 + 2 √6। हाँ जी। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? तो ये वाली वैल्यू होगी सर 5 जमा 2 √6 का वर्ग -2, नहीं +2। कहा है सर कि माइनस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग जो रिजल्ट आ रहा है उसका वर्ग करके 2 जोड़ना है। हाँ है ना? तो देखो भाई 5 का वर्ग 25, इसका और 2 का वर्ग 4, 4 6 24 जमा 2ab, तो 2 दूनी 4 5 20, 20 √6 जमा 2। तो भैया 25 24 49, 49 और 2 51, 51 जमा 20 √6। तो x² + 1/x² की वैल्यू ये हो गई 51 + 20 √6। हाँ है ना मेरे बच्चे? किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं? बताइए आगे। x + 1/x की वैल्यू √5 + 1 अपॉन √5 - 1। तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो? बताइए। सारी चीजें समझेंगे एक एक करके। एक भाई कह रहा माइनस ना आएगा, नहीं आएगा ना बेटा। ये बेसिकली माइनस का वर्क कर रहे हो तो प्लस करते हैं, और यहां प्लस का वर्क करोगे तो -2 करेंगे। तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो इसे सोल्व करिए। तो √5 + 1 ऊपर, √5 + 1 नीचे। ऊपर आ जाएगा √5 + 1 का होल स्क्वायर,
और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 में 1 गया 4। ऊपर देखोगे तो 5 और 1 6 जमा 2 रूट 5 आ रहा है बटे 4। पूरे में से अगर 2 ऊपर से कॉमन ले लें और नीचे से काट दें तो यह आएगा 3 जमा रूट 5 बटा 2। 3 जमा रूट 5 बटा 2, 3 जमा रूट 5 बटे 2। तो मेरे बच्चे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 3 जमा रूट 5 बटा 2 ये वर्ग से 2 छोटी, 2 घटेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग 9 और 5 14 जमा 6 रूट 5 बटे 4 2। तो 4 दूनी 8, तो 14 में से 8 गया 6 जमा 6 रूट 5 बटे 4। ये मेरा आंसर। अब आप चाहो तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है मेरे बच्चे, वैसे तो 6 ही कॉमन आ रहा है लेकिन 2 कॉमन ले दो। 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा 3 जमा 3 रूट 5 और यहां से 2 काटोगे तो आएगा 2। ये आंसर। या पूरा 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 बटे 2 रूट 5 जमा 1 आंसर। जल्दी से बताइए। पक्का जी? बहुत सुंदर। करिए जी। आइए मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनिए। यहां है x -1, ये -11 रूट x को मैं इधर ले आता हूं। कोई दिक्कत है आपको? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सबको रूट x से भाग दे देता हूं, इधर भी, इधर भी, इधर भी। कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखो यार, आप इस बात को तो समझते ही होंगे कि x बटे रूट x, इस बात को हम ऐसे ले सकते हैं कि x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स बटे रूट एक्स। तो आया ये रूट एक्स, हाँ है ना, ये वाली वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों रूट एक्स -1 बटे रूट एक्स। इससे ही चीज काटी तो है क्या? आप कहेंगे हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। तो मेरे बच्चे क्या करना है? वर्क करना है। तो इसका वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों x +1 बाई एक्स, और 11 का वर्ग 121 में 2 जोड़ा 123। 11 का वर्ग 121 में 2 जोड़ा मेरे बच्चे 123। हाँ जी। अब मेरे बच्चों इसका वर्क कर लेते हैं। आप कहें इसका वर्क क्यों सर? पूछा ही यही है, मैं क्या करूं, पूछा इसी का वर्ग है। तो उत्तर आएगा 123 का वर्ग -2। अब बहुत सारे ढक्कन ऐसे हैं जो 11 बजे की क्लास में लाइव आते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा 123 का वर्ग कैसे निकालना सिखाए थे हम? तो मैंने बोला था कि 100 से कितना ज्यादा है? 23। 23 का वर्ग होता है 529। तो पहली बात तो दोनों आएगा आखिर में, हाँ है ना। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको 2 घटाना था, तो 9 में से 2 गया 7। जिस ऑप्शन का आखिरी डिजिट 7 है वही मेरा आंसर, यानी 15 137 या 15 137 या 15 127। तो 29 से 2 घटाएंगे 127 आना था, ये मेरा आंसर आ गया। लेकिन पूरा भी करना हो तो सिखाया 23 का वर्ग 529, 5 हासिल आ गई। अब 23 का डबल 46, 100 में 46 जोड़ा 146 और 5 151। तो 151 29 आंसर है। तो 151 27 मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है, हाँ है ना।
करिए। कह रहे ये वाला क्वेश्चन फिर से समझा दो। समझा देता हूँ बाबू, आओ। पता है धीरे धीरे समझाएगा, आप पेशेंस मत खोइए, आराम से समझने की कोशिश करिए। एक्स यहीं रखा, -1 यहीं रखा, और ये -11√x इधर जाएगा, किसका होगा? प्लस का। दोनों साइड मेरे बच्चों अब हम x से भाग दे देते हैं, √x से। इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो बाबू ये कट जाएगा तो ये आएगा √x, -1/√x, और ये आया 11। कहाँ है, किससे ही कट गया। अब मेरे बच्चे होल स्क्वायर करेंगे तो x +1/x। गड़बड़ तो नहीं किए थे ना? ठीक किए थे, x +1/x। और 11 का वर्ग, भाई माइनस का वर्ग कर रहे हो तो वर्ग करके दो जोड़ेंगे, 11 का वर्ग 121, 121 में दो जोड़ा 123। फिर इसका भी स्क्वायर निकालना चाह रहे हो आप, तो क्या होगा सर? वर्ग करो 123 मान जावे, और 2 घटा दो, इसी मेरा आंसर हो। हाँ है ना मेरे बच्चे? आई, करिए मेरे बच्चे। मेरे बच्चों हमने करना क्या है कि दोनों साइड स्क्वायर करना है, तो इसका वर्क करेंगे तो देखो ध्यान से, x⁴ 1/4, इसका स्क्वायर जब करने जाओगे तो 2 से काटोगे तो ये आएगा x⁴ 1/2। आपने कहा जी हाँ, और यहां 1 का स्क्वायर 1 में से 2 घटाएंगे मेरे बच्चे, क्योंकि प्लस का वर्क कर रहे हो तो 1 में से 2 गया -1। फिर इसका वर्क करेंगे तो इसका वर्क करेंगे तो x +1/x, तो -1 का वर्क +1, इससे 2 घटाएंगे मेरे बच्चे -1। फिर इसका वर्क करेंगे x² +1/x², -1 का वर्क किया +1, फिर 2 घटाओगे, भाई जो भी नंबर है उसका वर्क करके दो, सॉरी, जो भी नंबर है उसका वर्क करो, उसे 2 घटाओ तो -1। फिर x⁴ +1/x⁴, -1 का वर्ग, इससे 2 घटाओ तो ये +1 -2, आंसर आएगा माइनस। हाँ है ना? और यही काम मेरे बच्चों लगातार चलता रहेगा, यानी आप जितनी भी बार इसका वर्क करोगे ना, उत्तर हमेशा ही -1 आ रहा है इसका, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा, फिर उसमें से 2 घटाओगे तो -1 का स्क्वायर +1, इसमें 2 घटाओगे उत्तर फिर -1 आएगा। तो ये चीजें लगातार बदलेंगी, लगातार यही काम रहेगा। तो अब क्या होगा? तो सर 4 के बाद आएगी 8 पावर, 8 के बाद होगा 16, 16 का 2 होगा 32, 32 का 64, 64 के बाद 128, 128 का 256, और 256 के बाद आएगी 512 पावर। तो यानी मेरे बच्चों इस चीज का भी उत्तर -1 ही होगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर माय डियर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। करिए प्लीज, लगाइए दिमाग, ठंडे मत बैठिए।
और मेरे बच्चे आज मैं यूट्यूब पे 11 बजे रहूंगा और कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, एक छोटा सा टॉपिक कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को आज खत्म भी कर लो। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो अपने जीवन से आज आधा एक घंटा निकाल सकता है वो जरूर निकाल लेना 11 बजे, क्योंकि वो सवाल आपने भी नहीं पढ़े होंगे, ये दावा है। मेरे बच्चे हमने करना क्या है, इसको थोड़ी देर के लिए m मान लेना है। तो m की वैल्यू है 7 - 4√3। आपने कहा जी ठीक है। तो मेरे बच्चे क्या आप बता सकते हैं 1/m क्या होगा? तो आप कहेंगे हाँ सर ये कहानियां तो पढ़ी थी हमने, कल भी पढ़ी थी और कुछ दिन पहले ही पढ़ी थी। तो मेरे बच्चे m है तो ये 1/m हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? बताया था कि अगर कंजुगेट निकालना हो और इनके स्क्वायर का डिफरेंस एक हो तो मात्र साइन बदलता है। 7 का 49, 4 का 16, 3 48, तो ये आएगा 7 + 4√3। हाँ जी, जोड़ोगे मेरे बच्चे तो m + 1/m, ये कट जाएगा, 7 और 7 14 आंसर। 7 और 7 मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर आया? 14। हाँ जी, 7 और 7 मेरे बच्चे आंसर आया 14। अब मुझे एक बात बताओ, m² + 1/m² क्या होगा? m² + 1/m² क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 14 का वर्ग 196 में से 2 घटा दो तो उत्तर आएगा 194। उत्तर आएगा सर 194। और मेरे भाई आपसे यही तो पूछा है, क्योंकि x m क्या था? x की पावर 2119, तो x की पावर 2119 जमा 1/m, 1/m भी तो यही था, x की पावर 2019, यही वैल्यू तो 14 थी। और यहां इसका स्क्वायर ही तो पूछा हुआ है, और क्या है बोलो भाई? आप कहेंगे हाँ गुरुदेव स्क्वायर ही पूछा है। करिए बाबू। आइए मेरे बच्चे, इसका स्क्वायर रूट निकालता है। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, 2ab ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए √2 और उनके स्क्वायर का सम करें तो आए 3। तो आप कहेंगे एक नंबर ले लो सर √2, एक नंबर ले लो 1, क्योंकि √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3 सेट हो रहा। यानी सर इसका उत्तर आएगा √2 - 1। इसका उत्तर आएगा सर √2 - 1। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर आएगा वो √2 - 1 आएगा। हाँ जी, तो x की वैल्यू आ गई √2 - 1। क्या किसी भाई को दिक्कत है? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। x की वैल्यू आ गई सर √2 - 1। मेरे बच्चे अलग अलग तरीके से चीजें आप कर सकते हैं। दो तरीकों से समझाने की कोशिश करूंगा। एक तो आप इसे स्क्वायर रूट निकाल के ले आइए, दूसरा आप स्क्वायर करते चले जाइए। एक तो मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड फिर से होल स्क्वायर कर देता हूं। अगर फिर से होल स्क्वायर करूंगा दोनों साइड, मतलब होल स्क्वायर करूंगा तो x स्क्वायर बराबर आ जाएगा √2 - 1।
एक्स स्क्र आ जाएगा √2 - 1। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्र की वैल्यू √2 - 1 है तो 1/x² क्या होगा? यानी इसका कंजुगेट निकालना चाहता हूं तो √2 का वर्ग 2 और 1 का वर्ग 1, तो इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो कंजुगेट में मात्र क्या बदलेगा? आप कहेंगे सिर्फ साइन बदलेगा, सिर्फ साइन बदलेगा सर और कुछ नहीं। अब जोड़ लेते हैं, तो x² + 1/x², इन्हें जोड़ोगे तो कट जाएगा, √2 √2 2। या फिर इस सवाल को आप ऐसे टैकल करते हैं कि भाई दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे, तो सर x² = रूट में 3 - 2 √2। भाई ये वाला रूट तो हट गया ना स्क्वायर से, अब एक बार फिर से स्क्वायर कर दो तो x⁴ क्या आ जाएगा? सर यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, 3 - 2 √2। अब x⁴ ये है तो 1/x⁴ क्या होगा? कंजुगेट निकालने तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 दूनी 8, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा सर 3 + 2 √2। आइए अब मेरे बच्चों सोल्व करते हैं, तो x⁴ + 1/x⁴, ये कट गया, 3 और 3 6 उत्तर। तो मेरे भाई अगर x⁴ + 1/x⁴ की वैल्यू 6 है तो यहां क्या है? 16। तो पहले इसका वर्क करो, तो वर्क करोगे 4 दूनी 8, तो 6 का वर्क 36, 36 में 2 गया 34। फिर अब दोबारा से वर्क करो तो 16 आएगा। अब 34 का वर्ग -2। अब मेरे बच्चों 34 का वर्ग या तो आपको याद होना चाहिए या मैंने पढ़ा रखा है कैलकुलेशन का, कि भाई ये देखो ये 50 से कितना कम है, तो आप कहेंगे 16, 16 का वर्ग 256, तो 2 हासिल ले लो, 5 6 लिख दो। अब 16 का डबल 32, 50 में से 32 गया मेरे बच्चे, बचा 18, 18 का आधा 9, 9 और 2 11, 1156। तो ये आया मेरे बच्चे 1156 - 2, उत्तर आया 1154। उत्तर आया मेरे बच्चे 1154। हाँ जी, आराम से समझिए, आप यही काम यहां पे भी कर रहे थे। अब यहां से पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 4 पावर आएगी, फिर 8 पावर आएगी, फिर 16 पावर आएगी, आंसर तब भी वही 1154 आ रहा है। हाँ है ना? तो जैसे मर्जी कर लीजिए। अब मेरे बच्चों हम इससे अगली कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको दो चीजें सिखाई हैं, दोनों को रिपीट करता हूं कि अगर x + 1/x की वैल्यू k है तो x² + 1/x² की वैल्यू जो होगी वो होगी k² - 2। और अगर x - 1/x की वैल्यू k है तो x² + 1/x² की जो वैल्यू होगी वो k² + 2 होगी। यानी माइनस का वर्क कर रहे हो तो प्लस में, और प्लस का वर्क कर रहे हो तो मेरे बच्चे माइनस में, बस यही बात बात। अब हम मेरे बच्चों इससे आगे आते हैं। अगर मैं आपको यहां ये कह दूं कि भाई x² + 1/x², इसकी वैल्यू k है, और आप मुझे बताइए x - 1/x क्या होगा? आप मुझे बताइए x - 1/x क्या होगा? आप कहेंगे सर एक बात बताओ, एक तो बात बताइए, अगर हम यहां पे, अगर मान लीजिए यहां माइनस पूछा है तो मैं 2 घटा दूं यहां पे भी और 2 यहां पे घटा दूं, कोई दिक्कत है सर आपको? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप कर रहे हैं तो दोनों जगह चेंज कर सकते हैं। मेरे बच्चों में इसे x से गुना कर दूं और x से भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ा? आप कहेंगे तब भी नहीं पड़ा, क्योंकि x x कट जाना है। लेकिन ये मेरे बच्चों आपका एक फार्मूला बना दे रहा है। क्या फार्मूला बन जा रहा है? पूरा x - 1/x का होल स्क्वायर और इक्वल टू है k - 2। अब ये स्क्वायर उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट, तो k - 2। तो x - 1/x की वैल्यू है रूट के अंदर k - 2, और रूट के अंदर k - 2 है ना? तो ये यहां से एक ट्रिक बन गई, क्या कि अगर बड़ी पावर हो यानी स्क्वायर वाली, और छोटी पावर पे आ रहे हो तो क्या करना है? इसके अंदर 2 जोड़ के रूट कर देना है। और बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और माइनस पे आ रहे हैं तो 2 घटा के रूट करना, बस। यहां आपने देखा ना, बड़ी पावर से छोटी पावर पे है, अगर माइनस में है तो 2 घटा दो, अगर प्लस में आओगे तो 2 जोड़ दो, 2 घटा के रूट या 2 जोड़ के रूट।
बस इतनी सी बात है, बाकी सब बकवास है। अब बाबू सवाल ले लेते हैं, बताइए उत्तर। कह रहा एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र 9 है, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स क्या होगा? तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, वन वाली, बिल्कुल सही है जी। दूसरा, बड़ी पावर से छोटी पावर वन पे आ रहे हैं, उसके अलावा माइनस पे आ रहे हैं, तो दो घटा के रूट, तो 9 में से 2 घटाया, यह आंसर आ गया, √7 आंसर। बताइए। आइए मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान दीजिए। पावर 4 से पहले आओ छोटी पावर पे, स्केयर पे। बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, अगर आप प्लस पे आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है जी। फिर इससे आप आ रहे हो, फिर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, स्केयर वाली ही, और यहां आ रहे हो आप प्लस पे, तो 4 में 2 जोड़ा 6, √6 का आंसर आया मेरे बच्चे, √6। हाँ जी। अब आइए यहां, करिए बबुआ। बबुआ हमार कंपटीशन देत बा। देखिए पावर 4 से पहले आइए स्केयर पे, तो 47 में 2 जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7। फिर आइए सिंगल पावर पे, तो फिर बड़ी पावर से छोटी पावर पे, तो 2 जोड़ के रूट, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3। हाँ है ना। अब स्क्वेयर वाले से सिंगल पावर पे आना है, तो क्या होगा? बड़ी पावर से छोटी पावर पे आएंगे, 2 जोड़ के रूट, 3 में 2 जोड़ा 5, √5 आंसर है। बताइए भैया, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र बराबर 10 है, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स क्या होगा बबुआ? देखो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस पे आ रहे हो, तो 2 जोड़ के रूट, √12। देखिए यार, ये 74 का डबल है, ये यानी एम स्क्र है तो ये एम है, ये एम स्क्र है तो ये एम है। तो अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, तो 2 जोड़ के रूट, 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल बाबू 4। हाँ है ना, 4 आंसर। करिए जी से। देखिए मेरे बच्चे, मेरे बच्चे पहले आओ स्केयर पे, तो 527 में 2 जोड़ा 529, 529 किसका वर्ग होता है भैया? 23 का। फिर आइए
बड़ी पावर से छोटी पावर प्लस में, तो 23 में 2 जोड़ा 25, 25 का वर्गमूल 5। आइए बबुआ, देखिए मेरे बच्चे, ये 80 है, 160 डबल है, यानी स्क्वायर से छोटी पावर पे आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट 31। बबुआ हमार कंपटीशन देते। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, के की पावर 4 से पहले आओ के स्क्वायर पे। 194 में 2 जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14। फिर आइए मेरे बच्चे के प्लस 1/k पे। 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4। हाँ है ना मेरे बच्चे, क्या आएगा 4। आइए जी, देखिए यार, बड़ी पावर है ये स्क्वायर की, बिल्कुल सर, ये है 38, और मैं इससे आना चाह रहा हूं सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो एक बात समझो, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं स्क्वायर के, बिल्कुल, और प्लस से माइनस पे आ रहे हैं, तो क्या उत्तर होगा सर? 2 घटा के रूट, 38 में से 2 गया 36, 36 का वर्गमूल 6। सर ऑप्शन 6, मतलब ऑप्शन डी बता रहे थे सर। हाँ है ना मेरे बच्चे? भाई चीजें याद करनी पड़ेगी, कंफ्यूजन हो रहा होगा। अब आ जाइए मेरे बच्चे आगे। कैसे कि अगर हम तुमको भैया ये कहें कि x प्लस 1/x इक्वल टू ए है, तो ये बताइए एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र क्या होगा? तो आप कहेंगे सर छोटी पावर से बड़ी पावर पे आ रहे हो, प्लस का वर्क कर रहे हो, तो वर्क करके 2 घटाना होगा, ए स्क्र माइनस 2। बिल्कुल सही। हाँ जी, लेकिन सर अगर हम आपसे कहें कि इस बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ जाओ और माइनस पे आ जाओ, तो सर जो नंबर लिखा है उसमें से 2 घटा दो। ए स्क्र माइनस 2 था, माइनस पे आ रहे हो तो 2 घटा दो, तो उत्तर आ जाएगा ए स्क्र माइनस 4। तो समझते हो क्या बन गया? कोनो एहसास है तुमको? कार फैजल, ध्यान दीजिए, क्या बना? बनाइए सर कि अगर x प्लस 1/x दे रखा है और x माइनस 1/x निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो इसके वर्ग में से 4 घटा के, वर्ग में से 4 घटा के। भैया ये फार्मूला लिख दिए हैं क्या, कि अगर प्लस दे रखा है और माइनस पूछा है तो इसके वर्ग से 4 घटा दो, और माइनस दे के प्लस पूछा है तो इसके वर्ग में 4 जोड़ दो, डायरेक्ट आंसर। हाँ जी, आई, जैसे प्लस दे रखा और माइनस पूछा है, तो 20 के वर्ग से 4 घटा दो, 20 का और 400 माइनस 4, उत्तर 396। प्लस दे रखा है माइनस पूछा है, तो 10 का और 100 माइनस 4, प्लस दे रखा है माइनस पूछा है, तो 5 का और 25 माइनस 4, 99 से माइनस पूछा है, यानी यहां जो नंबर लिखा है, अगर m प्लस 1/m है तो पूछा है m माइनस 1/m, कोई फर्क ही नहीं, सेम सवाल है। तो 13 का वर्ग 169, माइनस पूछा है तो माइनस 4 कर दो। अब आइए, माइनस दे रखा है प्लस पूछा है, तो क्या करना है? 8 का और 64 में 4 जोड़ दो, यह आंसर है। डायरेक्ट उत्तर लगाना है, माइनस दे के प्लस पूछ रहा है, तो इसका वर्ग करो, √7 का और 7 जमा 4। अब आइए मेरे बच्चे, मैं क्या करता हूं, मैं काम करता हूं कि m के बटे इसको भी ले आता हूं, √mn। अच्छा आप चाहो तो √mn को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √m इंटू √n, और प्लस में n बटे √m इंटू √n, और बराबर है 10। अब थोड़ा तनी को ध्यान दीजिएगा, तो √m को इससे काटेंगे तो यहां बचेगा √m अपॉन √n, यहां √n, क्योंकि √n से काटेंगे तो √n अपॉन √m, ये आया मेरे प्यारे बच्चों 10। हाँ जी, पक्का है कच्चा? पक्का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये समझो x है, ये है 1/x, तो अगर x प्लस 1/x 10 है,
तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वर्ग करके 4 घटा दो, यानी 100 में 4 गया 96 आंसर है। और अगर आप ध्यान दोगे तो यहां प्लस दे रखा है, माइनस पूछा है, यहां प्लस दे रखा है, माइनस पूछा, तो √96। पहचानने की आदत डालिए, पहचानने की आदत डालिए। बताइए। बिटवा हमार कंपटीशन देतवा आई। मेरे बच्चों यहां x है, ये x एज इट इज रख लेते हैं, प्लस 1/x जमा 10 बराबर 0। मेरे बच्चे 10 मैं यहां पे भी जोड़ दूं और यहां पे भी जोड़ दूं, कोई दिक्कत है आपको? नहीं, क्योंकि 0 में 10 जोड़ोगे 10 रह जाएगा। अब ये बताओ, ये m हो गया, ये 1/m हो गया। अगर m प्लस 1/m की वैल्यू 10 है तो m माइनस 1/m की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहोगे सर वैल्यू होगी 10 का और 100 में 4 गया 96, तो ये वैल्यू हो जाएगी √96। अगर ये प्लस दे रखा है, माइनस पूछा है, लेकिन सच ये है कि आपसे ये पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है यहां सिर्फ x और यहां पूरा 1/x जमा 10, तो ये √96। ये प्लस 10 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। हाँ है ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ है ना? जल्दी बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आंसर होगा मेरे बच्चे ऑप्शन ए। आइए भाई, यहां अपनी तरफ से 5 जोड़ दो, यहां पे भी 5 जुड़ जाएगा, समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा x+5 +1/x+5, ये बराबर है 5। और जबकि हमसे पूछा जा रहा है x+5 -1/x+5 की वैल्यू, तो आप कहेंगे 5 का और 25 से 4 घटाया 21, ये आएगा √21। और ये +5 भी उठा के इधर ले जाएंगे तो किसका आ जाएगा? माइनस का। तो √21 - 5 यही आपसे पूछा हुआ है। अरे हाँ है ना? कर लोगे? सेम ही सवाल है। देखो y -1/y-17 बराबर है 20। आपने कहा जी हाँ। अब मेरे बच्चों में यहां से भी 17 घटा दूं, यहां से भी 17 घटा दूं, कोई दिक्कत है? नहीं। 20 में 17 गया मेरे बच्चे 3। तो m-1/m, m-1/m 3 है, तो m + 1/m क्या होगा? y -17 + 1/y-17, ये क्या होगा? तो ये होगा मेरे बच्चे 3 का वर्ग 9, 9 में 4 जोड़ा 13, और ये -17 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का, तो ये +17। ये मेरे बच्चे मेरा आंसर है √13 + 17, ऑप्शन ए। हाँ है ना? ऑप्शन ए मेरे बच्चे। सेम यही सवाल है मेरे बच्चे। कैसे करोगे? ध्यान दो, ये x यहीं रखो, इसको इधर ले आओ, या इसको कल कराता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई। आज इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, बाकी फिर कल मिलते हैं आपसे, क्योंकि कहानियां बहुत हो गई और इन कहानियों को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, वरना फंस जाओगे। तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।